हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 139, 140 एवं 141 को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने 130 से लेकर 138 तक के रूल्स कवर कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और रूल 139 को देखते हैं। रूल 139 में प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स दिया हुआ है। ये किस केस में दिया हुआ है? तो जब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है जो रिपेयर वर्क्स जो है अप टू 60 लाख तक ऑन हिज ऑन अरेंजमेंट जब करती है तो उस केस में प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स क्या होगा, वो रूल 139 में दिया हुआ है। तो इसमें रूल 139 में कुल कितने 7 पॉइंट है, ठीक है, उसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो जो इसका पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट हम वो देख लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें ये दिया हुआ है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ जो वर्क्स होगा, जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स होगा तो उस वर्क्स का जो एक्सपेंडिचर होगा, उस वर्क्स पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर जो है उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो जो है सीरियल नंबर 1 में दिया हुआ है। यानी दिया हुआ है प्रोसीजर, क्या दिया हुआ है? प्रोसीजर फॉर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, प्रोसीजर फॉर एक्सपेंडिचर ऑन वर्क्स, ठीक है। यानी दिया हुआ है कि जो वर्क्स एग्जीक्यूट होना है उस पर जो पैसा खर्च होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो इसका जो प्रोसीजर होगा वो डिपार्टमेंटल क्या होगा, डिपार्टमेंटल जो रेगुलेशन होगा उससे, डिपार्टमेंटल रेगुलेशन, जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन होगा उससे क्या होगा, उससे जो है रेगुलेट होगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल रेगुलेशन से क्या होगा, रेगुलेट होगा। और ये जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन जो फ्रेम होगा, इसका जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन का जो फ्रेम होगा वो कैसे होगा, तो इन कंसल्टेशन विथ अकाउंट ऑफिसर होगा। क्या होगा? अकाउंट ऑफिसर होगा। यानी अकाउंट ऑफिसर के कंसल्टेशन से डिपार्टमेंटल रेगुलेशन क्या होगा, फ्रेम होगा। और वो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन के हिसाब से एक्सपेंडिचर क्या करना है, वर्क्स पे खर्च करना है। और ये जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन जो अकाउंट ऑफिसर से फ्रेम होगा वो किसके आधार पे बनेगा, तो ये बेस्ड ऑन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स होगा। बेस्ड ऑन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग क्या होगा, अकाउंटिंग रूल्स पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो पहला इसका पॉइंट है वो दिया हुआ है कि प्रोसीजर फॉर एक्सपेंडिचर ऑन वर्क्स जो है वो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन के हिसाब से होगा। और ये जो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन है वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अकाउंट ऑफिसर के कंसल्टेशन से क्या करेगी, फ्रेम करेगी, जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स पे बेस्ड होगा। तो ये क्या है हमारा जो है ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में क्या दे रखा है, इसके जो दूसरा पॉइंट है उसमें दे रखा है कि कोई भी वर्क्स है उस वर्क्स के सैंक्शन से पहले क्या करना पड़ेगा, तो जो है डिटेल्ड क्या होगा, डिटेल्ड डिजाइन, क्या होगा, डिटेल्ड डिजाइन और एस्टीमेट्स, और जो है एस्टीमेट, डिटेल डिजाइन एंड एस्टीमेट्स क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल डिजाइन एंड एस्टीमेट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या, बिफोर, ठीक है, बिफोर सैंक्शन ऑफ वर्क्स। यानी वर्क सैंक्शन से पहले क्या होगा, डिटेल डिजाइन एंड एस्टीमेट्स प्रिपेयर होगा। ये किस में दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है कि क्या करना पड़ेगा, उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा। और एक्सपेंडिचर सैंक्शन, एक्सपेंडिचर सैंक्शन करवाना पड़ेगा किससे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से।
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर सेंक्शन कराना पड़ेगा किससे, ठीक है, बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से करवाना पड़ेगा। ये किस में दिया हुआ है, 3 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। और चौथा में क्या बोलता है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सेंक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद जो है टेंडर इशू करेंगे। तो इसमें जो है ना 2 टेंडर है, एक लिमिटेड टेंडर है, एक ओपन टेंडर है, ठीक है। तो चौथा में है ओपन टेंडर। अब ओपन टेंडर कहाँ से कहाँ तक इशू करेंगे, तो आपको तो पता ही है कि इसमें जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खुद से एग्जीक्यूट करेगी वो मैक्सिमम 60 लाख तक ही कर सकती है। तो इसका जो रेंज है वो 10 लाख से 60 लाख तक जो है ना ओपन टेंडर के थ्रू होगा। और इसी जो 5वां नंबर जो इसका पॉइंट है वो है लिमिटेड टेंडर का। क्या है, लिमिटेड टेंडर का। तो जो लिमिटेड टेंडर होगा वो क्या है, लेस देन क्या होगा, लेस देन 10 लाख वाला होगा। लेस देन जो 10 लाख होगा वो लिमिटेड टेंडर में होगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया, 2 3 4 5 हो गया। अब छठा देख लेते हैं। तो जो छठा पॉइंट है वो छठा पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं इसमें। तो इसमें जो है इसमें जो छठा पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो छठा पॉइंट है कि जब वर्क ऑर्डर जो है जब वो टेंडर निकल जाएगा, टेंडर निकलने के बाद तो वर्क ऑर्डर इशू होता है। तो इसमें क्या होगा, वर्क ऑर्डर इशू होगा। और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होगा, साइन होगा बेसिकली, ठीक है। किसमें, 7 नंबर में वर्क ऑर्डर इशू होगा और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होगा, साइन होगा। ये क्या, 6 नंबर में। और जो 7वां नंबर है वो बोलता है कि जो फाइनल पेमेंट करेंगे, जैसे आप बेसिकली पता ही है आपको, वर्क ऑर्डर इशू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हो गया, तो उसके बाद जिस कंपनी को मिलेगा टेंडर वो कंपनी क्या कर देगी, काम को एग्जीक्यूट कर देगी। जो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फाइनल पेमेंट की बात आएगी। तो ये फाइनल पेमेंट होगा वो जो है कब होगा, तो आफ्टर गिविंग द सर्टिफिकेट बाय क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो काम एग्जीक्यूट करवा रहा होगा वो जो है एक सर्टिफिकेट देगा, पर्सनल सर्टिफिकेट। उसी सर्टिफिकेट के आधार पे फाइनल पेमेंट होगा। और उस सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होगा वो जो है अगला जो हमारा स्लाइड है उसमें देखेंगे। तो बेसिकली जो ये प्रोसीजर है इसमें कुल 7 प्रोसीजर था जो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो इसमें पहला था उसमें क्या दिया हुआ था, तो पहला था कि जो वर्क के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होगा उस एक्सपेंडिचर का जो प्रोसीजर होगा, जो प्रोसीजर फॉर एक्सपेंडिचर ऑन वर्क्स जो है क्या है, शैल बी रेगुलेटेड बाय किससे, शैल बी रेगुलेटेड बाय डिपार्टमेंटल रेगुलेशन से क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर खर्च होना है वो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन से रेगुलेट होगा, जो है अकाउंट ऑफिसर के कंसल्टेशन से बनाया जाएगा और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स पे बेस्ड होगा। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो है डिटेल डिजाइन और एस्टीमेट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा सैंक्शन से पहले। तीसरा पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर सैंक्शन करवाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है। 3 और चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट था कि जो है ओपन टेंडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओपन टेंडर करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, 10 लाख से 60 लाख तक। और लिमिटेड टेंडर करना पड़ेगा 5 में, वो कहाँ से कहाँ तक, तो लेस देन 10 लाख तक के लिए लिमिटेड टेंडर होगा, ठीक है। और छठा में क्या दिया हुआ है कि वर्क ऑर्डर इशू होगा, टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर इशू होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद काम हो जाएगा तो फाइनल पेमेंट की बात आएगी। 7 नंबर में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो एक पर्सनल सर्टिफिकेट देगा कि वो सेटिस्फाइड है जो काम किया गया है उससे, उसके बेस पे फाइनल पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसीजर था। आगे बढ़ते हैं और अगला जो सर्टिफिकेट का क्या वर्डिंग होगा वो देखते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सर्टिफिकेट देगा उसमें क्या लिखा रहेगा, तो उसमें लिखा रहेगा कि आई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
ऑफ इन नेम ऑफ द वर्क्स हो जाएगा। सो जो भी जो वर्क्स देख रहा होगा, एम पर्सनली सेटिस्फाइड लिख के देगा डैट द वर्क हैज बीन एग्जीक्यूटेड एज पर द स्पेसिफिकेशंस लेड डाउन इन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट and the workmanship is up to the standards followed in the industry। बेसिकली ये लिख के दे रहा है कि जो भी वर्क हुआ है वो जो है उससे सेटिस्फाइड है और वह कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जो भी स्पेसिफिकेशंस था उसके हिसाब से ही हुआ है और उसका जो काम है वो स्टैंडर्ड लेवल का है जो एक इंडस्ट्री में फॉलो होता है। बेसिकली ये है। अगला देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा, अगला है 140 नंबर, रूल 140। उसमें क्या दिया, प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन वर्क्स असाइन टू पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप देख रहे हैं इससे पहले क्या था, 139 में जो प्रोसीजर दिया हुआ था वो किसके लिए था, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ना, जो रिपेयर वर्क्स खुद से करवाएगी 60 लाख तक, उसके लिए था। और इसमें 140 में जो है, तो जो 140 में है वो इसमें जो है किसके लिए है, जो पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन PSU को देगा उसके लिए। इसमें तो कोई भी लिमिट नहीं, 100 करोड़ 500 करोड़ 50 लाख 60 लाख जो भी है, जितना भी काम जो है इसके थ्रू करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये किसके लिए है, तो ओरिजिनल वर्क्स, माइनर वर्क्स, रिपेयर वर्क्स तीनों के लिए है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि जो भी ओरिजिनल वर्क होगा, ठीक है, जो भी ओरिजिनल वर्क होगा या माइनर वर्क होगा एंड रिपेयर वर्क होगा। रिपेयर वर्क कौन सा, तो जो 60 लाख से ऊपर का होगा। ओरिजिनल वर्क, माइनर वर्क एनी वैल्यू का। तो बेसिकली जो है ना, जो ये जो ओरिजिनल वर्क, माइनर वर्क या रिपेयर वर्क जो है, अगर किसी को क्या किया जाता है, असाइंड किया जाता है, क्या किया जाता है, किसी को असाइंड किया जाता है एज पर रूल कौन सा, तो 133 का 2 एंड 133 के 3 के हिसाब से, अगर 133 के 2 133 के 3 में ही लिखा हुआ है यही कि PSU और पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को ओरिजिनल वर्क्स, माइनर वर्क्स दिया जाएगा और रिपेयर वर्क 60 लाख से ऊपर का। तो अगर 133 के 2 और 3 के हिसाब से अगर किसी पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को और PSU को जो है काम असाइन किया जाता है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में भी क्या लेना पड़ेगा, तो उस केस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, उस केस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन का अप्रूवल क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर सैंक्शन का अप्रूवल जो है लेना पड़ेगा, किससे, फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ठीक है, ये लेना पड़ेगा उस केस में भी। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, जब एक्सपेंडिचर सैंक्शन और अप्रूवल ले लेगा, उसके बाद जो है बेसिकली अब ये जब हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जो है प्रोसीजर कैसा, किस तरह से फॉलो होगा, तो इसमें जो प्रोसीजर फॉलो होगा, क्या वर्क एग्जीक्यूट करने में, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑफ वर्क्स, यानी एग्जीक्यूटिंग ऑफ वर्क्स को जो है कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, तो ये प्रोसीजर होगा पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन PSU में जो भी रेगुलेशंस होगा वो फॉलो होगा। ठीक है, पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन PSU में जो रेगुलेशंस होगा, रूल्स होगा, वो फॉलो होगा। और जो है इसमें जो है क्या होगा, फिर इसमें एक जो है वो भी साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी क्या करना पड़ेगा, एक साइन करना पड़ेगा। इसमें क्या साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU, एक MOU साइन होगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं MOU को, साइन होगा किसके किसके बीच, तो जो पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक PSU जो भी दोनों में से जिसको मिलेगा, एंड किसके बीच, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के बीच। ठीक है, ये साइन होगा और इसी के बेस पे क्या होगा, काम होगा। तो बेसिकली ये समझ में आ गया। इसमें क्या दिया हुआ है,
इसमें दिया हुआ 140 में कि 133 के 2, 133 के 3 के तहत अगर कोई माइनर वर्क्स या ओरिजिनल वर्क्स एंड रिपेयर वर्क्स किसी पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को और जो है किसको पब्लिक वर्क्स और जो पीएसयू को दिया जाता है, तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। और जो उसको फंड्स भी जो है जो भी अलॉट करना पड़ेगा खर्च करने के लिए, और उसके बाद जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो पीडब्ल्यूओ और पीएसयू के जो रूल्स रेगुलेशंस होगा वो फॉलो होगा। उसके बाद उसमें क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन होगा जिसके बेस पे सारा काम होगा। ठीक है, तो बेसिकली 140 में ये दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे और जो है इसमें हम अगला पॉइंट हमारा जो है 141 है रूल नंबर, वो देखेंगे। तो रूल नंबर 141 है, वो क्या दिया हुआ है। रूल नंबर 141 में रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट है। क्या है, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि जो भी प्रोजेक्ट, ठीक है, जो प्रोजेक्ट 100 करोड़ एंड एभव का रहेगा, उस केस में क्या होगा, एक रिव्यू कमेटी सेटअप होगी। क्या होगा, उसके लिए रिव्यू कमेटी क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, रिव्यू कमेटी क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। और ये जो रिव्यू कमेटी सेटअप होगा इसमें मेंबर कौन कौन सा होगा, तो जो इसका मेंबर होगा वो मेंबर होगा, कौन कौन सा मेंबर होगा, 3 मेंबर होगा। जो पहला मेंबर होगा वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, इसका होगा। दूसरा जो है IFD का एक क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। तीसरा जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या करेगा, ये जो कमेटी बनेगा वो प्रोजेक्ट को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। और इस कमेटी के पास जो है 10% वेरिएशंस 10% वेरिएशंस जो है क्या कर सकती है, ये एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, इसके पास 10% वेरिएशंस का एक्सेप्टेंस का पावर होगा। 10% वेरिएशन का मतलब है कि मान लीजिए 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ का जगह एस्टिमेट्स है और 1 करोड़ अगर 10 लाख तक अगर एस्टिमेट बढ़ जाता है तो इसके पास पावर है उसको सैंक्शन कर देने का। ठीक है, ये है 10% वेरिएशन का। अब जो है इसमें जो है अब इसमें जो है बोल रहा है कि अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट जो है क्या है, प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ लेस देन 100 करोड़ का होगा, लेस देन अगर 100 करोड़ का होगा, तो उसको रिव्यू कैसे किया जाएगा, तो उसको रिव्यू करने के लिए जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होगी, जो भी है सूटेबल मैकेनिज्म सेट करेगी। सूटेबल क्या है, मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, सूटेबल मैकेनिज्म क्या करेगी, इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, और वो उसके पास भी 10% तक वेरिएशन को एक्सेप्ट करने का पावर होगा। तो जो लेस देन 10% होगा तो उसमें जो है ना सूटेबल मैकेनिज्म मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन 100 करोड़ एंड एभव का होगा, उसमें रिव्यू कमेटी होगी और उसमें 3 मेंबर होगा, कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का होगा, IFD का होगा और एग्जीक्यूटिव एजेंसी का होगा। तो बेसिकली जो है हम चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि 130 से 141 तक वर्क्स था और ये 141 तक कवर हो चुका है। आगे हम फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।